आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन फॉर लेबनिज थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे लेबनिज थ्योरम के ऊपर कि क्या क्वेश्चन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्वेश्चन है जो ले लेते हैं कि लेबनिज थ्योरम क्या है। ठीक, इससे पहले मैंने लेबनिज थ्योरम पे थ्योरम और क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट समझा दिया था। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस के। ठीक है, तो हमारे पास एक y है। ठीक, यहाँ पर दो प्रोडक्ट में x² है एंड देन sin x है और बोला गया देन फाइंड y nth डेरिवेटिव, यानी इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, यानी इन दोनों का। ठीक, यहाँ पर मैं एक डिजिट को मैं क्या ले लेता हूँ, u ले लेता हूँ एंड देन दूसरी डिजिट को क्या ले लेता हूँ, v ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं v उसको लूँगा जिसका डेरिवेटिव 0 आ सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पर v इसे ले लेता हूँ, v इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एंड देन u इसे ले लेता हूँ जिसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता, u इक्वल टू साइन x। ठीक, अब देखिए इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा, v1 इक्वल टू जो वैल्यू स्क्वायर में है यानी जो वैल्यू पावर में है वो आगे आ जाएगी और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी पावर 1 बचेगी। ठीक, फिर एक बार और मैं डेरिवेटिव करूँगा। ठीक है, v2 कर लेता हूँ या फिर इसको ऐसे भी लिख लेता हूँ v2, तो क्या होगा यहाँ पर केवल और केवल 2 रह जाएगा एंड v3 में 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना भी हम करते रहेंगे, चाहे b4 करें या b5 करें, ये सब किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल। ठीक है, यानी ये जो है इस तरीके से चला आया डेरिवेटिव। ठीक है, यानी 1 2 3 तीसरे स्टेप पे क्या हुआ, जो हमारा x² की टर्म थी 0 हो गई डेरिवेटिव में। अब यहाँ देखते हैं, अब देखिए इसमें अगर मैं u1 डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा, साइन का क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, कॉस x। ठीक है, और कॉस x को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि साइन पाई अपॉन 2 प्लस x। ठीक है, यानी इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी हमेशा ऐड होगा पाई अपॉन में 2। तो यानी ये u1 का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक, यानी किसके रिस्पेक्ट में, साइन के। अगर साइन का डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस, और कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये साइन पाई अपॉन 2 प्लस x। अगर मैं इस वैल्यू को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा, u2 की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ठीक, एंड देन जो एंगल है वो यही रहेगा, पाई अपॉन 2 प्लस x। ठीक, अब देखिए इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ तो ये क्या होगा, साइन की फॉर्म में मैं दोबारा चेंज कर लूँगा तो साइन, देन यहाँ पर एक पाई और जुड़ जाएगा, पाई बाय 2 जोड़ दिया और ये वाला एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक, तो चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन 2 प्लस में x, या फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ साइन। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी पाई प्लस में x। ठीक, अब देखिए मैंने u का डेरिवेटिव किया तो u1 आया। ठीक है, और u2 का डेरिवेटिव किया तो ये आया, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं फिर से u3 का डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, इस फॉर्मेट में, तो क्या होगा कि क्या हो जाएगा, कॉस, ठीक, और कॉस एंड देन यहाँ पर जो एंगल है वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और फिर से क्या कर लेंगे हम, जब इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन के फॉर्मेट में फिर से, यानी यहाँ पर फिर पाई/2 ऐड हो जाएगा अलग से एंड देन ये पूरा एंगल, या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। तो मैं ये लिख लेता हूँ फिलहाल 2 पाई अपॉन 2 प्लस में x। तो जब चेंज करके लिखा तो क्या आ गया आपका साइन, देखिए 3 पाई अपॉन 2 प्लस में x। ठीक, तो यहाँ पर हमें देखने वाली बात ये है,
अगर u1 है हमारे पास तो यहाँ पर क्या है आपका 1, u2 है आपके पास तो यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। यहाँ अगर u3 है तो यहाँ पर क्या है पाई के साथ में 3, और ऐसे ही अगर मैं un निकाल लूँ, ठीक है, तो क्या होगा साइन डायरेक्टली मैं यहाँ पर n पाई अपॉन 2 लिख सकता हूँ प्लस में x, ठीक। अगर मैं चाहूँ तो un-1 भी लिख सकता हूँ, जिसका डेरिवेटिव होगा क्या होगा साइन, और यहाँ पर केवल मेरे को क्या लिखना होगा n-1 ब्रैकेट में पाई बाय 2 प्लस x। मैं चाहूँ तो un-2 भी निकाल सकता हूँ, यानी लास्ट सेकंड टर्म भी निकाल सकता हूँ, साइन n-2 पाई अपॉन 2 प्लस x, ठीक। तो ये मैंने निकाल लिया। तो अब हम जो क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, लेबनिज़ थ्योरम के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं पीछे की तरफ। तो हमारे पास v1 यानी v क्या था हमारे पास, यहाँ लिख सकते हो x² है, एंड देन v1 क्या है 2x है, एंड v2 क्या है 2 है, एंड v3 क्या है आपका 0, ठीक है। और उसके बाद कोई भी वैल्यू ले लो आपका v5 या v6 वो 0 ही रहेगा सब, ठीक है। ये आगे की टर्म है। फ़िलहाल हमारा यहाँ तक काम हो जाएगा। उसके बाद हमारा u की बात कर लेते हैं। u हमारा क्या था ये, ठीक है, साइन x, ठीक है ना, साइन x है। और u1 क्या था हमारा, यहाँ कह सकते हो डायरेक्टली मैं यहाँ से u1 ये लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या था साइन पाई अपॉन 2 प्लस में x था। u2 क्या था मेरा, डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन 2 पाई अपॉन 2 प्लस में x, और u3 भी लिख सकता हूँ मैं साइन, सिर्फ यहाँ पर नंबर चेंज होगा 3 पाई अपॉन 2 प्लस में x, और चाहूँ तो मैं un-2 भी निकाल सकता हूँ साइन, यानी लास्ट से सेकंड टर्म यानी n-2 पाई अपॉन 2 प्लस x, और यहाँ लिख देता हूँ बाकी un-1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n-1 पाई अपॉन 2, और फिर n के फॉर्मेट में निकाल सकता हूँ साइन n, ठीक है, यहाँ n रहेगा खाली, और पाई अपॉन 2 प्लस में x, ठीक। तो ये मैंने इसके फॉर्मेट में निकाला, ये मेरा 0 हो गया, लेकिन u मेरा 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्टली लेबनिज़ थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करूँगा, ठीक है। और लेबनिज़ थ्योरम पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर ये मीनिंग हो गया, एंड देन क्या हो गया यहाँ पर आप कह सकते हो u एंड v, ठीक है। तो आप फ़िलहाल इस फॉर्मेट में आप चल सकते हो, ठीक है। चाहे तो आप ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो इसको u मान सकते हो या फिर इसको v मान सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में मैं चल लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, un-v प्लस un-1 और v1, एंड देन यहाँ पर याद रखना nc1 प्लस फिर यहाँ un-2, ठीक है, मैंने पहले लिख लिया इसको, और v2 और nc2, एंड देन un-3 v2n कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। आगे तक चलता चला जाएगा ये, ठीक। यहाँ से रफ वर्क करेंगे हम लोग। अब देखिए आपके पास un कितना है, तो आप un कह सकते हो मेरे पास ये है, ठीक है, ये un है, पुट कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर वही बोला गया। तो साइन n पाई अपॉन 2 प्लस में x, ठीक, और v कितना है आपका x का स्क्वायर, यहाँ हम पुट कर देंगे प्लस, ठीक है। un-1 कितना है, यानी लास्ट से सेकंड फर्स्ट, तो यहाँ पर कह सकते हो un ये रहा, तो यहाँ लिखोगे साइन n-1
पाई अपॉन 2 प्लस में x, और v1 कितना है आपका, ये रहा 2x। ठीक है, अब इसको काटना नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि NCR ये फार्मूला लगता है इसमें, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और r का फैक्टोरियल है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इस तरीके से लिख लेंगे NC1, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1, और 1 का फैक्टोरियल होता नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर जो बचता है वो n बचता है। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली n लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये स्टेप और ये स्टेप सॉल्व हो गया। अब ये वाला स्टेप रह गया। ठीक, तो प्लस un माइनस 2, तो देखिए ये रहा un माइनस 2 ऊपर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे साइन n माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस में x, और इसको सॉल्व करेंगे देखिए कॉम्बिनेशन को। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू डाल दी है। अब v2 की डालेंगे। v2 क्या मेरा 2 है। ठीक है, अब देखिए n कॉम्बिनेशन 2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड देन 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू में n माइनस 1 एक कम होता चला जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये 2 ये इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल यहाँ लिख देता हूँ मैं कॉपी करके, मल्टीप्लाई में साइन डाल के यहाँ ये लिख जाएगा यहाँ पर n माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। देखिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रखा है, ये चीज़ याद रखना। और देखिए नेक्स्ट un माइनस 3 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका, सॉरी यहाँ पर u3 था तो यहाँ 3 होना चाहिए, क्योंकि v3 जो होगा आपका वो 0 होगा और पूरी टर्म को 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिए un माइनस 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा v में थर्ड डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 है, और ये पूरी होल टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, इसलिए जो आगे वाला आने वाले जो जितने भी नंबर होंगे वो सब 0 होंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है u और v। ठीक, इसको चाहे तो मैं आगे लिख लेता हूँ x² साइन n पाई अपॉन 2 प्लस में x, फिर इसको लिख लेता हूँ आगे। देखिए कैसे लिख लेता हूँ, 2xn, और फिर साइन ये पूरा एज इट इज़ कॉपी 9 माइनस 1, और ये पाई अपॉन 2 प्लस में x। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद ये लिख लेता हूँ प्लस, अब देखिए ये 2, इसको पहले लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई में n माइनस 1 अपॉन में ये 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, देखो ये वाला 2। ठीक है, साथ में ही है ये, एंड देन ये पूरा एज इट इज़ लिख लेता हूँ साइन n माइनस 2 पाई अपॉन 2 प्लस में x। ठीक है, उसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं आपकी 0 ही हैं। ठीक है, 0 लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमने लेबनिज़ के ऊपर एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, और हमने y टर्म निकाला है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम ये जो क्वेश्चंस थे लेबनिज़ थ्योरम के ऊपर ये कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने किस तरीके से, यहाँ पर चाहो तो आप u को भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ v रखा है क्योंकि मुझे v से याद रखा है कि जो टर्म है वो 0 आनी चाहिए, तो उसको v लेते हैं हम लोग, एंड देन u उसको लेते हैं जिसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने लेबनिज़ थ्योरम से, और हमने nth डेरिवेटिव निकाला है इस टर्म का, यानी लास्ट डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका है, और ये थ्योरम याद रखनी है। कई बार ये वैल्यू पहले लिख लेता है, तो मैंने बाद में लिखी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हो ये वैल्यू। ठीक है, और जो आपको फाइनल आंसर आया वो ये आया। ठीक है, ये तो इसी के साथ जो है लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।